यह एक विस्तृत प्रेरणादायक कहानी है जो कठिन समय में मानसिक स्थिरता और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। अंधेरे से अनंत प्रकाश तक एक आत्म विजय की कथा। अध्याय 1, तूफान के संकेत। जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। विक्रम एक ऐसा युवक था जिसने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। वो शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था जिसके पास धन, मान और यश सब कुछ था, लेकिन नियति का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक वैश्विक आर्थिक मंदी और कुछ गलत व्यावसायिक निर्णयों के कारण विक्रम का सब कुछ दांव पर लग गया। रातों रात वो करोड़ों के कर्ज में डूब गया। जिन मित्रों के साथ वो शामें बिताता था उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके अपने सगे संबंधियों ने भी दूरियां बना ली। विक्रम का दिमाग एक ऐसे भंवर में फंस गया था जहां केवल अंधकार था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसका मन हर क्षण भागता रहता, कभी बीती गलतियों पर पछताता तो कभी भविष्य की बर्बादी की कल्पना कर कांप उठता। उसके हाथ कांपने लगे थे और सोचने की शक्ति क्षीण हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मानसिक उथल पुथल को कैसे रोकें। अध्याय 2, एकांत की शरण और गुरु का साक्षात्कार। जब स्थिति आत्मघाती होने लगी तो विक्रम ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। वो हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसकी भेंट स्वामी ब्रह्मानंद से हुई। स्वामी जी की आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देख विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरा संसार उजड़ गया है। मैं कर्ज और अपमान के बोझ तले दबा हूं। मेरा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। मैं क्या करूं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, विक्रम, समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर के शोर में है। जब समुद्र में तूफान आता है तो मछुआरा नाव चलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो लंगर डालकर तूफान के थमने का इंतजार करता है। तुम्हें भी अपने मन का लंगर डालना सीखना होगा। अध्याय 3, मानसिक स्थिरता के 5 सूत्र। स्वामी जी ने विक्रम को एकांत में रहने को कहा और उसे कठिन समय में मन को स्थिर रखने के 5 अभ्यासों के बारे में बताया। 1, वर्तमान का सत्य, स्वीकार्यता। स्वामी जी ने सिखाया कि दुख का सबसे बड़ा कारण अस्वीकार है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि बुरा वक्त आ गया है। जिस क्षण तुम अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। 2, श्वास का संयम। जब मन अशांत हो तो शरीर की सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। गहरी और लंबी सांसें लेने से मस्तिष्क को शांति का संदेश जाता है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करने का यंत्र है। 3, विचारों का साक्षी होना। अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें एक तटस्थ दर्शक की तरह देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। तुम वो आसमान हो, बादल नहीं। 4, अनावश्यक का त्याग। कठिन समय में सूचनाओं का बोझ मानसिक शत्रु है। समाचार, सोशल मीडिया और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना अनिवार्य है। मन को केवल वही भोजन दो जो उसे शक्ति दे। 5, छोटे लक्ष्यों की शक्ति। जब भविष्य डरावना लगे तो सालों की योजना बनाना छोड़ दो। केवल अगले 1 घंटे या 1 दिन की योजना बनाओ। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने से मन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटता है। अध्याय 4, अग्नि परीक्षा और विजय। विक्रम 3 महीने तक आश्रम में रहा। उसने मौन धारण किया, योग किया और अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना। जब वो वापस शहर लौटा तो परिस्थितियां बदली नहीं थीं। कर्जदाता अब भी दरवाजे पर थे और बैंक के नोटिस अब भी आ रहे थे, लेकिन विक्रम बदल चुका था। उसका दिमाग अब एक शांत झील की तरह था। उसने घबराने के बजाय एक एक समस्या को सुलझाना शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति बेची, सादगी से रहना शुरू किया और एक छोटे से स्तर पर नया काम शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन विक्रम के मन में कोई हलचल नहीं थी। वो जानता था कि जो मन स्थिर है वो अजेय है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी और शांत स्वभाव ने नए निवेशकों को आकर्षित किया। 3 वर्षों के भीतर उसने न केवल अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि एक नई और अधिक टिकाऊ सफलता हासिल की। अध्याय 5, जीवन का सार। आज विक्रम न केवल एक सफल व्यापारी है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वह कहता है कि कठिन समय वास्तव में एक उपहार है जो हमें हमारी छिपी हुई मानसिक शक्ति से परिचित कराता है। निष्कर्ष, कठिन समय में दिमाग को स्थिर रखना कोई जादू नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। याद रखें, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन के स्वामी हैं। यदि आप अपने भीतर शांति स्थापित कर सकते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक स्थिर दिया पूरे कमरे को रोशन करने के लिए काफी होता है। अपने भीतर के उस दिए को जलाए रखें।